सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे क्लास 10th 11th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा कि आज के वीडियो में मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की चेक्ड कॉपी शो करूँगा और यहाँ से आपको बताऊँगा कि आपको अपना पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, जो आपके एग्जामिनर है उनके दिमाग में क्या क्या चलता है मार्क्स को अवार्ड करने टाइम। तो ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जैसा कि देख पा रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड की चेक्ड कॉपी है लास्ट ईयर की, जहां पर ये देख पा रहे हैं ये आपका फर्स्ट पेज रहता है जहां पर टीचर को आपके हर एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया है उसको कॉपी पेस्ट करके पहले पेज में लिखा जाता है। अब देखिए ये तो वैसे तो क्लास 12 केमिस्ट्री का कॉपी मैं आपको शो कर रहा हूं, बट सभी बच्चों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा वो आप सभी के लिए बिल्कुल वैलिड है। सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने 2021 से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर उसको आप लोग पैसेज बेस या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें उसमें डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन लिख देना या फिर हमें कंप्लीट स्टेप भी सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप फुल स्टेप पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, बट जो टीचर आपका चेक करेंगे जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो फाइनल आंसर करेक्ट होने के बाद ही मिलेगा। अगर आपका शुरू का सपोज कीजिए कि आपका केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है तो आपका पूरा का स्टेप सही है, बस लास्ट का आपका फाइनल आंसर गलत आया है और वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना टाइम आप लोग बचाइएगा। तो मेरे हिसाब से ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या है कि जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर पॉसिबल है ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर या फिर करेक्ट ग्राफ ये सब भी आप लोग ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया नहीं पूछा गया उससे मतलब नहीं है, अगर ग्राफ या फिर स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो करेक्ट है जो आपको आता डेफिनेटली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में मैं आपको आगे जाऊं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अकाउंटेंसी बीएससी हिस्ट्री तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, बट इंग्लिश उनकी वाट लगा देता है। मतलब क्या हो गया कि जो इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चे उसी को इग्नोर कर देते। बट आपको समझना चाहिए कि इंग्लिश में अगर आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव होगा। तो ध्यान रखिएगा यही चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है इंग्लिश बैच। ध्यान रखिएगा ये क्लास 11th और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट के लिए है और ये बैच कंप्लीटली न्यू है जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है और जो टोटल 2 मंथ्स में आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा फुल सिलेबस मतलब क्या हो गया, आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, सभी सेक्शन को बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से बाय टॉप एडुकेटर मीनाक्षी मैम एंड सिप्रा मैम के द्वारा फुल सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12 इंग्लिश का कंप्लीट करवाया जाएगा और ये बिल्कुल सीबीएसई के सिलेबस पे बेस्ड होगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कि आपको इंग्लिश का एक प्रॉपर शेड्यूल वे में गाइडेंस मिले। तो जाइए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाएगा और आप लोग हमारा स्पेशल कोड FE10 का यूज कर लीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हमारे तरफ से मिल जाएगा। तो इस बार फोड़ना इंग्लिश एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड आपको पता होगा केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया या फिर क्लास 10th का साइंस हो गया, ये सब में असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो उसमें क्या करना है आपको डायरेक्ट ऑप्शन लिखना है, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। असर्शन और रीजनिंग में क्या होता है मल्टीपल चॉइस फॉर्म वाले क्वेश्चन रहते हैं, सही तो सही गलत तो गलत, ये आपको पता होना चाहिए।
अब नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, दिमाग में ये बैठा चुके हैं कि जितना बड़ा आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स हमें मिलेगा, बट ये कंप्लीटली आप लोग रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके चलते। जो एग्जामिनर है उनको क्या चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए बट क्वालिटी पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो जितना आप लोग क्वालिटी पॉइंट्स लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलता है। लंबा चौड़ा लिखने के मार्क्स, ये रेयरली कोई ऐसे टीचर होंगे जो लंबा चौड़ा लिखने के मार्क्स आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हो, ऐसा बहुत ज़्यादा कम ही टीचर है। अगर ऐसा कोई टीचर है तो समझ लीजिए वो उतने अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि जो आपको मार्क्स मिलता है वो क्वालिटी पॉइंट्स या फिर क्वालिटी सेंटेंस या फिर क्वालिटी आंसर के लिए ही मिलता है, ना कि लंबा चौड़ा लिखने का। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कोई भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए, ये आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल में लास्ट में आप लोग यूनिट प्लीज 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 मेंशन कीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में साफ साफ लिखा हो रहता है कि आपका यूनिट का अगर कोई बच्चे ने मिस कर दिया तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप 0.5 मतलब कि 1/2 मार्क्स आप लोग कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्टेप मार्किंग हुआ है, तो जी हाँ, सभी सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश में एक्सप्रेशन कंटेंट का आपका स्टेप मार्किंग होता है, केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में होता है, मैथ्स में होता है, सभी में स्टेप मार्किंग होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और स्टेप मार्किंग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी होता है जो वेरी शॉर्ट टाइप रहते हैं, बट यहाँ पर एमसीक्यू ये सब में कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होता है। और 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ये या फिर 5 या फिर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग होता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपने कोई बड़ा चढ़ा आंसर लिखा है, कोई लॉन्ग आंसर लिखा है, तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कुछ कुछ जो मेन वर्ड होगा उसको आप लोग अंडरलाइन या फिर बॉक्स में पैक कर दीजिए। देखिए, फाइनल आंसर को तो बॉक्स में पैक कीजिएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स रहते हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर से जरूर कर दीजिएगा। लाइक देखिए, यहाँ पर इंक्रीजेस को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए जो जो आपका मेन पॉइंट रहेगा उसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग 2 बार अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट कीजिएगा तो 2 बार आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्पेशली बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचर को आपके मार्क्स को फर्स्ट पेज में कॉपी करना पड़ता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन के बीच में अंडरलाइन कीजिए ना कीजिए वो आपके हाथ में है। टाइम बचेगा तो कर दीजिएगा, नहीं बचेगा तो कम से कम हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप आप लोग छोड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग नीट एंड क्लीन वे में लिखिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जहाँ ग्राफ पॉसिबल है वहाँ ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा, और नीट एंड क्लीन वे में आप लोग लिखिएगा, और सीरियल नंबर वाइज या फिर सेक्शन वाइज आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो जो जो मैंने पॉइंट्स बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी टीचर आपके कॉपी को चेक करेगा तो उनके दिमाग में यही सब दिमाग में रहता है पॉइंट्स, और इसी की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आइयो फ्रेंड, आपके लिए सारा कुछ क्लियर मैंने कर दिया। तो चलिए फ्रेंड, यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये कॉपी का कंप्लीट पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।